थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग हो तो मेरा मन करता उधर मुंह करके ना इधर ही मुंह के खड़े रहो हमेशा। सच में इतने खूबसूरत, इतने लाजवाब लोग अगर हो तो कविता का आनंद दुगना हो जाता है। वो पूछे कैसे? और आज तो खास बात यह है कि जो कविता जो है, जी फौजदार साहब ध्यान दीजिएगा, कविता जो है आज जो सुनाई जाएगी कवि सुनाएंगे और कवि लोग ही सुनेंगे। ये बहुत कम होता है, और अगर मौका पड़ गया ना तो इधर भी कविता सुनाने वाले मौजूद हैं, तो मौका लगने की बात है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग तो इतने अच्छे हैं, मेरा मन कर रहा है कि बस आप ही लोगों से शुरू करें। एनीवे करता हूं, मैं आता हूं आपके पास आता हूं। थैंक यू सो मच। जो हमारे साथ लाजवाब टीम मौजूद है कवियों की, वो उनसे तारुफ कराना चाहूंगा, सबसे परिचय कराना चाहूंगा। देश विदेश में ये लोग जाते हैं, कविता सुनाते हैं, और सबसे खास बात है कि हिंदी का मान बढ़ाते हैं। तो आज मैं इन सबका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैं अगर, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है तो मैं अगर करूंगा सबका एक एक तो बात बनेगी नहीं। सबसे पहले मैं देश विदेश में न सिर्फ कविता और कविता के साथ हिंदी का भी जो मायने समझाते हैं, वो हमारे साथ अरुण जैमिनी जी मौजूद हैं, और जो एक एक शब्द इनका जो है ऐसा हरियाणा से आते हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कविता, प्रेम की भाषा भी समझाएंगे, प्रेम को भी बताएंगे, और मौका लग गया तो कुश्ती के दांव भी दिखा देंगे। ये हल्का फुल्का कवि नहीं है, जोरदार ताली बजाइएगा। तो ये प्रेम से लेकर कुश्ती के दांव तक सब जानते हैं, इसलिए अरुण जैमिनी का हम यहाँ पर बड़े 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 मन से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ, प्रतीक जी भी कमाल है, हरियाणा के आदमी से कह रहे हैं कि प्रेम समझाओ। जी प्रतीक जी, हमारे यहाँ प्रेम ब्याह के बाद ही होता है। हरियाणा में प्रेम जो है ब्याह से पहले कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। क्या बात है। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। क्या बात है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। अरे जी हो गया, बन गया मामला जी। ये भोलापन है जी। जी जी। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली, तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले, दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। अच्छा, हमारे यहाँ जो पुरुष और महिला का जो औसत है, अभी भी सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है जी। जी जी। कोशिश होगी, काफी ठीक हो गया, लेकिन अभी भी पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा है मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है हमारी है जी, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब अरुण भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। अब प्रतीक जी ने हिंदी की भी बात करी है तो मैं आपको हास्य रस की प्रेम कविता सुनाता हूँ। क्या बात है। हाँ, आप सौंदर्य वर्णन देखिए मैंने कैसा किया है। इसमें मैंने प्रेम कविता। हाँ, इसमें मैंने बहुत बड़े बड़े कवियों को लिया है सौंदर्य वर्णन में, उसका ध्यान चाहूंगा आप जी। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, क्या बात है। पद्मा करके छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रस खान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, रोडवेज की बस में चढ़ी। भाई कमाल हो गया। ये कह रहे हैं एक बार और।
हाँ हाँ, रोडवेज का बस कौन सी रोडवेज कहाँ की थी ये भी बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ। दरअसल खुर्जा के आसपास जो रामलीलाएं होती है ना, उसमें पंडित जी मंच पे खड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं रावण तू ये कहे, अंगद तू ये कहे। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था। पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तू रावण से कहे कि हे रावण, तैने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सब की माँ है। राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अगर तैने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला, हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे। अरुण बढ़िया है। तो एक ऐसी ऐसी लड़की रोडवेज की बस में चढ़ी। रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली, फालतू मत चिल्लाओ, उधर को सर को। अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणे के। दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले। नैन मिलते ही मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई और उनका प्रेम चल पड़ा। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। लड़का बोला, दिखे ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना। भाई उसने जोड़ी देखी बेचारे ने। ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करेशन में डूब जाओ। पर मैं क्या करूं, मैंने तो बापू से पहले ही कही थी मैंने तैरना मत सिखाओ। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। क्या बात है, क्या बात है भाई। को तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली, रे क्यों आकाश में पांव धर रहा है? बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा है। लड़का बोला, रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर, हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। भाई उपमाएं आदमी अपने आसपास से ही लाएगा और कहां से लाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। बोल रहे तो विस्फोट, ना बोल रहे तो कालजे में चोट। लड़की बोल रही रहे, इन बातों में तो कोई भी खो सके से। इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में। हमारे तो हरियाणा के थे, इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बोला, आज तो जी करा से मैं भी थोड़ा झूम लूं। तू हाँ भरे तो तेना चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार, पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला, बहरी है के? प्रेमिका बोली, तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है? मैं तो बहरी कोन्या पर तेरे के लकवा मार रहा है। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से, तो उन्होंने अपने आप को रोका। बोले, कल से यहां नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ। प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली, आज तो बहुत लहरा रहा से।
मना लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ, मैंने माँ से बात करी थी, पर के एक रू माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने 10 मिनट में मेरी ये हालत कर दी कि माँ ने लाठी मेरे हाथ में धर दी। मना लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी तेरे से बात करेगा। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पांव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आगे पट्टी बंदी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार बोले मानोगे नहीं, ईब भी कर रहे सो आंखें चार। प्रेमी बोला किस ख्याल में गुम हो, 4 कहां अब तो रह रही हैं 2। लड़के की माँ बोली ये तो ना मानना है, तम ही मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो ईब भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूर मत करो, बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ। अच्छा, ब्याह को कलेश हरियाणा में कह सकते हैं बस। बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर ना आओ, खत्म करें इनका राग, बाहर चौकीदार ताप रहा से आग, इन दोनों आके वहीं फेरे करवाओ। हम अपनी छोरी ने ठा रहे हैं, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आंखों देखा हाल दिखाता हूं, फेरे किस तरह पड़े बताता हूं। कविता का अंतिम दृश्य है जी। फेरे किस तरह पड़े बताता हूं, ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की। दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी। गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। क्या बात है। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई और ये प्रेम कहानी भी। माहौल का फायदा उठाइए, प्रताप फौजदार जल्दी जल्दी मंच के ऊपर आ जाइए। बना बनाया खेल है, इसी का बस लाभ उठाइए। मंच में बस यूं ही शुरू हो जाइए। साइज का तो कर लूं क्या फीता बांध लूं? इसको साइज का तो कर लूं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे नहीं मालूम था पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में। सर इनमें सबसे ज्यादा नीच में ही हूं, देख लो आप। नहीं वो दरअसल क्या है, एक साइड में जो चीज कम है वो दूसरे साइड से लानी पड़ेगी। हाँ। भाई साहब कह रहे थे हमारा हरियाणा। ईमानदारी वाली बात बताओ, ये हरियाणा पहले हमारा ही था। था तो आप ही का हैं? ये बीड़ी पिया करते थे, हमने अलग कर दिए। अच्छा वो हरियाणा का आदमी के साथ हमारे हरियाणा का ये हमारे हरियाणा में ज्ञान, हरियाणा का आदमी दूर से दिखाई दे जाता है उसकी हरकतों से। आप कभी तीर्थ में चले जाइए आप, आदमी लोग नहा रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे, एक ने डुबकी लगाई नाक पकड़ के, हरिओम हरिओम हरिओम, समझ लो उत्तराखंड का होगा। दूसरे ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हर हर गंगे उत्तर प्रदेश का होगा। हरियाणा का की भाई बड़ा ठंडा पानी है,
मरवा दिया साड़े ने। उसे नहीं पता हरिओम कौन है। तो ये हरियाणा का एक अपना रंग है। प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहे थे। प्रेम मोहब्बत इनको क्या समझाओगे? ये तो बेचारे, प्रेम मोहब्बत तो हमारे ज़माने में होती थी, क्यों शेष जी? अब कहाँ है? अब नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं तुम भी बहकाए जा रहे हो। हाँ। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती है। ये आजकल के लड़के हैं, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया। दिल गलियों में गाते घूमते, मेरा मन डोले मेरा तन। 2 दिन बाद वो फटकार देती है, चल बैठ। तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में, टीना आई लव यू। ये इनको ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। सर प्यार मोहब्बत हमारे ज़माने में होती थी, अब क्या रह गया? मोबाइल का खेल रह गया। क्यों शेष जी? नहीं है, हमारे लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो। हाँ, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल। उसके घर फेंकने जाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। कई बार तो गली में कुट के लौटते थे। हाँ, तो यूँ बॉल बनाई, फेंक दी, वॉक। हाँ, शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये आलम अब क्या रह गया है? तो ये मोबाइल है, शुरू हुआ कहीं बैठा हूँ। अच्छा, वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है, वाओ, शुरू हुई, हो गया प्यार। भाई वो प्यार था। भाई साहब, हमारे ज़माने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। मैं गलत कह रहा हूँ? गलत नहीं। हाँ, एक खलीफा और भी बैठे हुए हैं। हाँ, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। हाँ जी। सर प्रतीक जी। हाँ जी। अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। सर ये सच्चाई है। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है, तो मैंने घर वालों से कहा, मैंने कि मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। मैं बाप पट्टे हो मेरी रही है, देख तुमने नहीं। मुझे दिखाने लगे, ऐसे सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न वो बोली न मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन फिर भी मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, सुने, पूरा देश सुने, पूरे देश के मेरी नई पीढ़ी सुने। मैंने 62 देशों की यात्रा की है, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी समाज। सर अपना देश विचित्र है। अभी मेरा ये बच्चा बैठा हुआ है सरदार, ये बस अब इसके बाद और क्या सुनाओगे? अब रहने दो ना भाई। नहीं मैं एक सुनाऊंगा, क्या उसकी मांग भरूंगा जरूर। अच्छा जल्दी सुनाओ भाई। बड़ी मुश्किल होती है सरदार की मांग भरना। हाँ, बहुत सामान लगा होता है। हाँ। तो दरअसल क्या है, एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया,
उसने कहा है कि ये सुनाना जरूर। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। हाँ सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ, हाँ जी। मैं देखा हो तो हाथ उठा के बताना, नहीं देखा हो तो ईमानदारी से पूरा देश घर बैठ के ताली बजा के बताना मुझे, आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और ताली इस बात पर ज्यादा उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। और सरदार जी बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो, तो एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, इसको करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। यहाँ बैठे, बोला है अंकल, बोला हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया। बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊँ? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार, और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी को पकड़ा दी, गले अपने पापा को दे देना। नहीं लेकिन शेष जी पैसे आए, वही बच्चा लाया। हाँ सरदार जी ने गिने 5 लाख। वो बच्चा बोला पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है, 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं, अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। सर मैं लास्ट कर रहा हूँ। प्रतीक जी इसमें एक मैसेज है, और मैसेज आप सबके लिए, मेरे यंग चैप्स बैठे हुए हैं, पूरे देश के लिए मैसेज है। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहिए कुछ नहीं। प्रताप फौजदार की यही खासियत है, यही खूबी है कि वो अंत में कोई ना कोई मैसेज छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल सही कहा। जो तीसरे खिलाड़ी आने वाले हैं, कवि आने वाले हैं, उनका नाम है वेद प्रकाश वेद। आप सभी को होली की बधाई देता हूं। सरदार जी ने बहुत सुनाया, वो पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, फिर मैसेज दिए जाने लगे फ़ोन पर। अभी 14 फरवरी गई, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के हाथ में पिट लिया मैसेज के चक्कर में। हाँ वो शॉर्ट में चल रहा है ना आजकल, पूरी स्पेलिंग तो लिखते नहीं प्रतीक जी, जी शॉर्ट में लिख देते हैं। हाँ। लिख रहा था लव यू जानू, लिख दिया लव यू JNU। लीजिए मैं आदमी की सलाहें देने की आदत पर एक छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूँ आपके मनोरंजन के लिए। अरुण जी आपको यहाँ बहुत सलाह देते हैं, आपको समर्पित है पंक्तियाँ। जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई इनके मित्र की चौथी घरवाली। हाँ मित्र की क्या है? जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई इनके मित्र की चौथी घरवाली, तो इन्होंने दुख प्रकट करने के बजाय उसको सलाह दे डाली कि खराब मुकद्दर से पीछा यूं ना छूटेगा, हर 4 महीने बाद घुड़चढ़ी अपनी घोड़ी खरीद क्यों नहीं लेता, किराए में कहां तक लुटेगा। सलाह काम कर गई, पर हाय रे मुकद्दर, 4 महीने बाद वो घोड़ी भी मर गई। तो इनकी ऐसी सलाह होती हैं। और होली तो रंगों का त्योहार है, पर मैं एक ऐसे रंग की बात करता हूँ जो आदमी के मन में होता है, जो नहीं होना चाहिए, मन के काले रंग की बात करता हूँ। वाह। और देखिए मन का कालापन बताने के लिए मैंने कितनी काली शाही खर्च की है। इसकी एक एक पंक्ति, एक एक संबोधन का आप आनंद लेंगे, और जो बात अच्छी लगती रहेगी उसका आनंद करेंगे आप भी। एक काला आदमी, उसका कालापन बताने के लिए मैंने कितनी काली शाही खर्च की। एक काला आदमी, बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला, जेट ब्लैक, डबल अफ्रीकन, एल्डर सन ऑफ अमावस, औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू।
तारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग देखकर सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता हो। जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं, इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई। क्या बात है। शादी होते ही माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देने वाली औलाद जैसा कपूत कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। एक दुकान पर गया, ना शर्म ना हया, बोला फेयर एंड लवली है। दुकानदार ने जैसे ही गर्दन इनकार में हिलाई तो कहने लगा फिर चेरी ब्लॉसम ही दे दे, कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? चमक बरकरार है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगले कवि जो हैं वो बहुत भोले हैं, बहुत भोले कवि हैं, लेकिन कविताएं ओए बड़ी सटीक बोलते हैं, भाला एकदम बर्ची। मैं बुलाना चाहता हूं सुदीप भोला साहब को। होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। देवर भाभी जीजा साली का ये सबसे पावन पुनीत त्योहार है। हाँ बहुत, और ईश्वर की असीम अनुकंपा है मुझ पर। ईश्वर की बहुत कृपा है मुझ पर। ईश्वर की कृपा से मेरी एक साली है। ओहो की बात नहीं है, ईश्वर मेरे ससुर का नाम है। अभी होली की छुट्टियों में साली साहिबा आने वाली थी कि जीजाजी होली यहाँ आपके साथ मनाएंगे। मैं यहाँ कवि सम्मेलन करने आ गया। और प्रतीक भैया वहाँ पे आने वाली थी साली तो आई नहीं, साला आ गया। अब क्या हुआ वो एक गीत सुना देता हूँ, छोटा पार्ट। स्वागत है भाई, स्वागत है सुदीप। कि मेरी साली भोली भाली, मेरी साली भोली भाली, जैसे लदी फूल से डाली, छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। साला बैठे ठाले टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। क्या बात है सुदीप। कि जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पर आई। एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया। क्या बात है, क्या जोड़ा है। वो दरअसल क्या है, मंजन पतंजलि का था और साला मेरा बाबा रामदेव का भक्त है। दिन भर अनुलोम विलोम करता है, 2 पैकेट लगते हैं अनुलोम विलोम। और फिर बाथरूम से मंजन ले गया, घरवाली को भी आके ले गया। ऐसी जिंदगी से अच्छा, देखो मेरा अंतर्राष्ट्रीय अपमान देखना, हाँ, विदेशों में भी देखेंगे ना लोग ये, कि ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, जाते जाते भी ना बोला जीजू आना। और सारे चाट गया रसगुल्ले करके, ठंडाई के कुल्ले खाली बोतल करके ढक्कन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। साला बैठे ठाले टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। अंत देखना कि ना तो साली ही मिली ना घरवाली। हाय दर्द है, पूरा दर्द है, पूरा दर्द है इसमें, पीड़ा देखो। कि ना तो साली ही मिली ना घरवाली, उस पे पॉकेट भी कर गया, और चौकीदारी काम ना आई, उसने ऐसी कला दिखाई, साला 2 महीने का वेतन ले गया, घरवाली को भी आके ले गया। कविता खत्म हो गई, तालियां बजा दो वरना फिर से सुना दूंगा यही। क्या बात है, बहुत खूब सुदीप भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।